आज का वीडियो आप सभी के लिए, जो भी लोग नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं या चाहती हैं, उनके लिए शानदार मौका है। एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल, इन सब के लिए सरकारी में एडमिशन के लिए आपका मौका यहाँ पे आ चुका है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखेंगे कि जीएनएम और एएनएम और साथ में ड्रेसर का जो एडमिशन होगा वो कैसे होता है। वो आ चुका है ऑनलाइन फॉर्म। आप फॉर्म भरें, अप्लाई करें, एग्ज़ाम दें, सिलेक्शन होगा तो आपको सरकारी जो है मिल जाएगा कॉलेज, नर्सिंग स्कूल, जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जीएनएम, एएनएम, ड्रेसर का और तमाम पैरामेडिकल का अलग अलग जो कोर्स है, ओटी टेक्नीशियन वगैरह, वो आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले देख सकते हैं डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश परीक्षा 2026। ओके, यहाँ से डिप्लोमा होता है। पैरामेडिकल इंटर स्तरीय, पैरामेडिकल माध्यमिक जो 10th वाला होता है जिस पर ड्रेसर होता है, और पॉलिटेक्निक का भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे जो मैट्रिक स्तरीय है, 10th लेवल पर है, वो PMM होता है, और जो पैरामेडिकल है वह आपका इंटर स्तरीय होता है। समझ गए। यहाँ पे जो होगा पैरामेडिकल और इंटर स्तरीय जो होगा वह बिहार नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया INC के जो भी गाइडलाइंस रूल्स है उसके अकॉर्डिंग होगा। बात समझ ले। तो अगर आप चाहते हैं GNM करना, ANM करना, ड्रेसर करना, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। जो भी डिप्लोमा कोर्स है मेडिकल में वो आप यहाँ से कर सकते हैं। साल में एक बार फॉर्म आता है, जो फॉर्म का डेट आ चुका है, आप अप्लाई करें और तैयारी करें एग्ज़ाम का। 5वां महीना में आपका मई में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, मई में एग्ज़ाम होगा तो आप जो है तैयारी करें, और अगर आपको हो जाता है तो गरीब से गरीब लोग भी सरकारी से कर लेते हैं। बहुत ही न के बराबर पैसा लगता है। ठीक है, आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाएंगे, आप वहाँ से स्टेप बाय स्टेप इसका ऑनलाइन करवाएंगे। पहले रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है ना, उसके बाद लॉगिन करके अलग अलग मल्टीपल स्टेज में फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, ये सब अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद पेमेंट करना पड़ता है आपको। पेमेंट यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। ठीक है ना। किसी एक पाठ्यक्रम समूह के लिए OBC जनरल वर्ग का है 750 लगेंगे, बात समझ लीजिए, और अन्य कैटेगरी का है जहाँ पे छूट मिलता है उन लोगों को 480 रुपये लगेंगे। बात समझ गए। किन्हीं अगर 2 पाठ्यक्रम को सेलेक्ट करते हैं, मान गए 10th स्तरीय और 12th दोनों स्तरीय भरते हैं तो 850 लगेगा आपको। बात समझ गए। तो ये सब फ़ी है, फ़ी आपको जो है कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे है फ़ी के रूप में भुगतान की गई राशि आपके खाते से कट जाती है, परंतु शुल्क भुगतान विफल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप वांछित शुल्क का पुनः भुगतान करें। यदि आप एग्जामिनेशन काउंसलिंग फ़ी का भुगतान निर्धारित समय तक दोबारा नहीं करते हैं, तब आपका आवेदन पत्र अधूरा ही रह जाएगा और आप इस एग्जामिनेशन काउंसलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे। ठीक है ना। तो बैंक खाता आप सही देंगे। ओके, डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज एंड फी रिसिप्ट 5वां स्टेप में होता है, और ये सब फॉर्म जो है आप भरेंगे। आगे डेट दिया गया है। तो अगर आपको लगता है कि आप जो फॉर्म भरे हैं उस फॉर्म में कहीं से कोई आपको जैसे कोई इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो, हस्ताक्षर अपलोड करने में कोई गलती हो गया है, तो आपको 2 दिन को सुधार का मौका मिलेगा। 23 अप्रैल और 24 अप्रैल को सुधार करने का, एडिट करने का मौका देगा। ठीक है। दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पे जो भी आपका फॉर्म भराएगा वो आपको जो है उसको एक कॉपी आप अपने पास डाउनलोड करके रखेंगे फॉर्म का, क्योंकि वो काउंसलिंग में मांगा जाता है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट 19 मार्च से हो चुका है, और रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट 21 अप्रैल तक है। लगभग 1 महीना तक फॉर्म भरेगा। ठीक है, पेमेंट आप 22/4 तक कर सकते हैं। 23 और 24 को आपको करेक्शन का डेट है। जो एग्ज़ाम है PE का 23/5 का है। 1 महीना के बाद, फॉर्म समाप्त होने के 1 महीना के बाद एग्ज़ाम होगा। पैरामेडिकल PM और PMM ग्रुप का 24/5 को एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम का डेट भी दे दिया है, बात समझ लीजिए। जो लास्ट डेट होगा, आप जो PMM ग्रुप का जो फॉर्म भरते हैं, न्यूनतम 15 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। तो आप 31/12/2026 तक, यानी साल 2026 के लास्ट तक भी अगर 15 वर्ष पूर्ण रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें, PM कैटेगरी में
जीएनएम के लिए बात समझ लीजिए 17 वर्ष कम से कम होना चाहिए, अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। एएनएम नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए भी न्यूनतम 17 वर्ष होना चाहिए, बात समझ लीजिए 17 वर्ष, और अधिकतम जो है आपका यहाँ पे देख लीजिए 35 वर्ष होना चाहिए। तो एएनएम जीएनएम के लिए जो एज है 17 वर्ष कम से कम हो चुका है, फॉर्म भर सकते हैं। इस पाठ्यक्रम समूह के अन्य पाठ्यक्रमों के लिए दिनांक इतना को न्यूनतम इतना, अधिकतम इतना, जैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी, अलग अलग डिप्लोमा का जो है इसी पैरामेडिकल के थ्रू उसका भी होगा, तो उस सब का भी 17 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम 32 वर्ष है। लेकिन जीएनएम एएनएम के लिए अधिकतम 35 है, न्यूनतम 17 है। और ये 17 कब तक मान गए, अभी 16 साल 4 महीना चल रहा है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 31 दिसंबर 2026 तक भी अगर 17 वर्ष जिसका पूरेगा वो भी फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका कंप्लीट डिटेल्स जो कि मैं आपको बता दिया। अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना तो ज़रूर अप्लाई करें, और जो है आप यहाँ पे अप्लाई करके देखिए इसमें होता क्या है। आप फॉर्म भरते हैं, चूँकि जीएनएम और आपका एएनएम है, तो सरकारी में एडमिशन के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बायोलॉजी वाला को दिया जाता है। ठीक है, बायोलॉजी वाला को, अगर बायोलॉजी वाला कैंडिडेट नहीं मिल पाता है, समझ गए, तो जाके देन साइंस वाला को प्रीफर किया जाता है, देन आर्ट्स वाला को किया जाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी बायोलॉजी वाला का होता है। अगर बायोलॉजी वाला नहीं कंपटीशन फाइट कर पाया, देन उसके बाद दूसरे को देखा जाता है। बात समझ गए। तो इस प्रकार से आप जो है अप्लाई कीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आप फाइट करती हैं तो या करते हैं तो। ठीक है, धन्यवाद।